सचिव हैं, 2 बार के एक्स विधायक हैं, निर्दलीय 2 बार ये विधायक रहे हैं, सहरसा के रहने वाले हैं। बगल में सरवर साहब हैं, ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, ये भी पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मेरे साथ जो साथी हैं, इनका मैंने आपसे परिचय इसलिए भी करा दिया कि अगर आपका कोई सवाल इनसे हो तो डायरेक्टली आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि दल का स्वरूप बड़ा हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि हर गतिविधि और हर व्यक्ति के बारे में मुझे ही जानकारी हो। लेकिन बाकी आपके जो सवाल हैं, सवालों का जवाब देने के यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत बहुत चंपारण एनडीए का गढ़ रहा है और महागठबंधन को कभी सफलता नहीं मिलती है, लगता है कि जंसुराज यहाँ जगह बना पाएंगे। एनडीए का गढ़ अभी तक रहा है, और एनडीए का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर एनडीए की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। एनडीए का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है, और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने बहुत जंगल राज का एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण में देखा है। तो किसी भी हालत में लोग यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते हैं। उसी का फायदा यहाँ पर एनडीए जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है, जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही अभी जंसुराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जंसुराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जंसुराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो, उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर होगा। आज की जो सभा है, जहाँ जो चुनावी सभा मानी जाए और राज मानी जाए, नहीं, ये जंसुराज दल बनने के बाद जो राजनीतिक कार्यकर्ता सहयोगी जुड़े हुए हैं, ये उनकी ताकत है, ये उनका प्रयास है। प्रशांत किशोर तो जैसा कि आपने देखा आपके जिले में, हम तो 5, 10, 20, 25, 50 आदमी के साथ पैदल चले, 55 दिन हम यहाँ पर पैदल चले हैं। तब तो इतनी कोई दल नहीं था, इतना बड़ा संगठन नहीं था। तब तो इस विचार को, इस प्रयास को लेकर के हम लोग गाँव गए थे। अब उसका जो संगठनात्मक स्वरूप बन गया है, उन लोगों की ऐसी इच्छा रही है, सिर्फ चंपारण में ही नहीं, जो लोग भी अब दल से जुड़ गए हैं, वो राजनीतिक बैठक की बात उन्होंने करी है। अभी तक चंपारण के साथी ही पटना जाते हैं या कोई बैठक होती वहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ नहीं आ रहे। तो फिर से पदयात्रा शुरू करने से पहले दल में ये सहमति बनी है कि जहाँ जहाँ संगठन बन गया है पूरे बिहार में, वहाँ एक बार कम से कम जाकर राजनीतिक बैठक, राजनीतिक आम सभा की जाए। इसी के लिए प्रयास शुरू किया जा रहा है, और इसको अगले 1-1.5 महीने में मैं पूरे बिहार में कर लूँगा। फिर उसके बाद पदयात्रा जहाँ पर रुकी हुई है वहाँ से फिर से शुरू किया जाएगा। विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, तो क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करेगी या सिर्फ पूरी सीट पर लड़ेगी? गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जंसुराज 242 सीट पर नहीं लड़े। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जंसुराज चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? 2030 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे, अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता। फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई कि इधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जंसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से ठीक संकल्पित हूँ, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का न पहले न बाद में कोई न संभावना आज है, न 25 के बाद होगी, न 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपा ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है।
तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी या बंद? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब वरीय साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज में पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फर्गो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम 2 और बात, सरजित शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया है। सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेज में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया, उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जनसुराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 बरस मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण बहुत सारे ऐसे बिहार के युवक हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी से वंचित रह रहे हैं। क्या डोमिसाइल नीति पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। देखिए, डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल लागू है? इसलिए नहीं लागू है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार जी को हर 6 महीने साल भर पर ये फितूर रहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के 10, 20, 50 बच्चों को भी अगर नौकरी यहाँ मिलेगी तो दूसरे राज्य में लोग जाकर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला रहा है, वहाँ हमको वोट मिलेगा। वरना कोई वजह नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहाँ पर से 50 लाख से ज्यादा लोग 6 से 8 हजार, 10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 50% से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिल रही है। लेकिन जितना नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं, उतना ही भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए, ये जो भाजपाई हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल बड़े होशियारी से सत्ता में भी हैं और कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। आप लोग सब यहाँ चंपारण के पत्रकार हैं, आपने कहा कि भाजपा का ये गढ़ है।
जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो देश में तो तुम्हारी सरकार है, तुम देश में इसको काहे नहीं लागू करा देते हो? बगल में योगी जी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी? जरा भाजपाइयों से पूछिए तो। अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजाक क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को भी मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। ये जो भाजपा की जो मोहित नीति है, यही काम तो कांग्रेस ने किया है। देश में बैठकर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बिहार में आप बिहार को हवाले कर दिया लालू के दखल राज के। वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश में आप विकास, तरक्की, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर शराबबंदी और 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, क्योंकि लालू जी को इस राज्य की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है 1995 में। लालू जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया है, लेकिन 15 साल से ज्यादा लालू जी ने राज किया कांग्रेस के बैसाखी से। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था